अहम तरीन खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के इंतखाबात रोक दिए हैं। 30 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात रोक दिए गए हैं। इस सिलसिले में अब से कुछ देर पहले ये खबर आ रही थी, वफाकी काबीना का एक इजलास भी जारी था और उस इजलास में भी जो है वो कुछ कहा जा रहा था कि फैसले सामने आ सकते हैं। इसी पर हम बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर शहजाद हुसैन बट हमारे साथ मौजूद, अब माफ़ कीजिएगा आतिफ बट इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, हम तो समझ रहे थे कि शायद 24 घंटे लगेंगे, ये तो 24 मिनट में ही बात सामने आ गई। जी, जो सुबह पंजाब में आम इंतखाबात का मामला था, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता 2 रोज जो है वो अहम इजलास किए और जो सूबों के जो मुख्तलिफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी जानब से जो ब्रीफिंग दी गई चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज की जानब से, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानब से ये सर जोड़कर बैठा गया और ये फैसला किया गया है कि इलेक्शन कमीशन जो सुबह पंजाब में 30 अप्रैल को जो ठीक। आम इंतखाबात होने थे वो नहीं होंगे और जो इलेक्शन कमीशन की जानब से आतिफ साथ ही रहिएगा, आतिफ साथ ही रहिएगा। इस पे हम पहला रद्द-ए-अमल जो है वो लेते हैं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फवाद चौधरी साहब, कहा तो यही जा रहा था, खुद खान साहब को भी जो है वो यही लग रहा था कि इलेक्शन नहीं होंगे और अब वो बाकायदा ऐलान कर दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। देखिए, इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को हम मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन जो हैं ये जो हो रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत हो रहे हैं। सदर ममलिकत ने जो ऐलान किया है तारीख का, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिया है। इलेक्शन कमीशन का फैसला ना सिर्फ आइन की तौहीन है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन है। और जिस तरीके से इस तरह ये चीजें इनको किया गया है, अगर ये इसका मतलब है कि पाकिस्तान में आइन की कोई हैसियत नहीं है, अदालतों के फैसलों की कोई हैसियत नहीं है, और जिस तरीके से पाकिस्तान में एक मावराए आइन जो सेटअप जो है वो बना दिया गया है इलेक्शंस मुलतवी करने का, इसको हम मुस्तरद करते हैं। और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की अदलिया आइन के लिए खड़ी होगी और पाकिस्तान के अवाम के इक़्तिदार आला के लिए खड़ी होगी। फवाद चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि अब इस फैसले के खिलाफ जो लाए अमल है वो क्या होगा? सिर्फ आप लोग जलसे करेंगे, सड़कों पर आएंगे, या बाकायदा तौर पर अदालत से भी इसमें रुजू किया जाएगा? नहीं, जाहिर है कि हम इसमें अदालत में भी जाएंगे, लेकिन हम इसके ऊपर अपना रद्द अमल देंगे। हम फौरी तौर के ऊपर इसमें इमरजेंसी अपनी मीटिंग बुलाएंगे और उसके बाद इस पर अपना रद्द अमल देंगे। अच्छा, इसमें जो ठीक है, बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो अपना रद्द-ए-अमल दे रहे थे। उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया है कि न सिर्फ ये कि वो मुस्तरद करते हैं इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को, बल्कि इसके खिलाफ वो लाए अमल भी इख्तियार करेंगे और ख़ास तौर पे अदालतों का रुख भी करेंगे, क्योंकि इससे पहले यही बात की जा रही थी कि अगर ऐसा कोई फ़ैसला होता है तो फिर इस पर जो है वो तहरीक इंसाफ मुमकिन तौर पर अदालत में जो है वो जा सकती है, रुख कर सकती है। आतिफ बट हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर उनकी तरफ जाते हैं। आतिफ, ये बताइए कि कोई नई तारीख भी सामने आई है या फ़िलहाल इंतखाबात जो हैं बस वो रोक दिए हैं? क्या नोटिफिकेशन में कहा गया है? आतिफ, आप हमें सुन पा रहे हैं? आतिफ बट से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के इंतखाबात रोक दिए हैं। 30 अप्रैल को इंतखाबात होने थे और इस सिलसिले में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो नोटिफिकेशन अब इलेक्शन कमीशन ने वापस ले लिया है और ये कहा है कि पंजाब में आम इंतखाबात 30 अप्रैल को नहीं होंगे। और ये भी कहा गया है कि पंजाब में आम इंतखाबात 8 अक्टूबर को होंगे। तो ये तारीख़ जो है वो भी एक सामने आई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिस पर पहले ही उंगलियां उठाई गई हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से और तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है PTI की क़यादत की जानिब से। और अब इलेक्शन कमीशन ने यह फ़ैसला किया है कि पंजाब में 30 अप्रैल को जो तारीख़ दी गई थी इंतखाबात की, 30 अप्रैल को इंतखाबात नहीं होंगे, बल्कि उसकी जगह 8 अक्टूबर को इंतखाबात होंगे। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के इंतखाबात रोक दिए हैं। इससे पहले कुछ फंड्स की कमी का और सिक्योरिटी के इशूज़ पर बात की जाती रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ पर उम्मीद थी कि चूँकि अदालत का हुक्म है इस सिलसिले में तो इस तरह से इनकाद मुमकिन हो पाएगा। लेकिन अब ये फैसला सामने आया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जिस फैसले में जो 30 अप्रैल को पंजाब असम्बली के इंतखाबात होने थे वो रोक दिए गए हैं और एक तारीख भी सामने आ रही है, 10 अक्टूबर को जो है वो इंतखाबात होंगे। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। इस पर जो PTI का ये कहना है, अभी कुछ देर पहले फवाद चौधरी साहब बात कर रहे थे हमसे, उनका ये कहना था कि वो इस फैसले को नहीं मानते और इस फैसले के ख़िलाफ़ जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे और फौरी तौर पर वो अपनी एक अहम मीटिंग जो है वो कॉल करने जा रहे हैं, जिसमें ये स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी और फिर जो इसका लीगल प्रोसीजर होगा वो उसमें भी ये जा सकते हैं और एहतजाज का ऑप्शन भी मौजूद है। जी हाँ, 8 अक्टूबर जो है वो तारीख़ सामने आई है सानिया, और ये कहा जा रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है
जो नोटिफिकेशन दिया गया था वो वापस ले लिया है। सीनियर तजियाकार सईद काजी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सईद काजी साहब, एक जलजला आया था 8 अक्टूबर को, ये खबर भी किसी जलजले से कम नहीं है। देखिए, बात यह है कि पहले से एक क्राइन ये बता रहे थे कि इनको तमाम जितनी रिपोर्टें गवर्नमेंट को मिली थी उसमें ये वाज़ेह था कि ये बुरी तरीके से इलेक्शन हार जाएंगे। तो हमें ये अंदाजा था कि ये यही करेंगे, लेकिन सवाल अब ये होता है कि इसका हुक्म तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि जी मेरे से तय करें और ये जो है वो करें। अब ये एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बन जाएगा और मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट शायद इसे टेकअप करे और अपोजिशन तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। तो अब ये क्या बताते हैं, क्या वजह देते हैं कि जनाब हमारी मर्जी की पार्टी जीत नहीं पा रही या कोई और वजह है, तो वही मुबैना तौर पर अगर बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर बड़े वाज़ेह थे तो आपस में कंसल्टेशन करके आप इलेक्शन करवाएं। तो ये लेकिन ये है कि अब मुझे लगता है कि हम पाकिस्तान एक बड़े गैर मामूली सूरत हाल से गुजर रहा है, जिसमें इदारों की रिट जो है अब इन इदारों को खुद आगे बढ़ के बहाल करनी पड़ेगी, वरना फिर किसी इदारे के पल्ले भी कख नहीं रहेगा। जी सईद काजी साहब, अभी तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब जो हैं वो फरमा रहे थे, उन्होंने कहा कि हम इसको ज़ाहिर मुस्तरद भी करते हैं इस फैसले को और अदालतों का रुख भी करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, यानी कि आपको क्या फील आ रही है कि ये रुख किया जा सकता है अदालतों का, या उससे पहले ही इस सिलसिले में कोई अज़ खुद नोटिस भी लिया जा सकता है? आप कुछ चीज़ों को जोड़ कर देखें। अब ये बड़े हमारे मुअज़्ज़ज़ दोस्त हैं मुस्लिम लीग नून के, जिन्होंने ये कहा था कि जी हम जत्थे लेके जाएंगे। अब बेसिकली अब आप जब ओपनली अदालतों को आप इस तरह से थ्रेटन करते हैं तो पता चल जाता है कि यू आर पेविंग द वे फॉर समथिंग। एक अंदाज़ा किया जा सकता है या एक गैस वर्क किया जा सकता है, हम खुली तौर पर तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सवाल ये है कि फिर अगर सुप्रीम कोर्ट को ये कहा जाए और फिर तारीख भी मौजूद हो कि जत्थों ने सुप्रीम कोर्ट के बाज़ जजों को वहाँ से फरार होने पर मजबूर कर दिया हो, तो फिर उसके बाद ये अंदाज़ा हो ही जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये सिलसिला ये कहाँ थमेगा और रियासत और उसकी रिट फिर ओवरऑल जो है वो कैसे कायम होगी। और फिर जब एक जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो उसके एक अहम नुमाइंदे ये कहें, और वो आज चला भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में, हम अगर आपने देखा हो तो वो उनका क्लिप चला भी है क्योंकि हम तो जैसे लेके जाएंगे। तो फिर पता नहीं अब क्या होता है, अब इस रियासत के पल्ले क्या रहता है। मैं तो कहता हूँ या मुनारकी बना दें, एक दो खानदानों के हवाले करें, बाकी लोगों को कहें यार यहाँ से आप तशरीफ ले जाए जहाँ आपका दिल करता है, यहाँ तो यही होगा, यहाँ तो इसी तरह चलेगा। अब यही अब एनालिसिस हो सकते हैं। पता क्या एनालिसिस करें, मुझे बताए ना कि वो जब खबरें ये चल रही हों कि जनाब एक पार्टी जो है वो सब पार्टियों के बारी है इसलिए इलेक्शन नहीं होने, यानी ये आर्ग्यूमेंट आ रहा हो अपोजिशन की तरफ से और बाजियों नजर में भी नजर आ रहा हो, तो फिर उसके बाद ये भी कहा जाए कि नहीं, अगर हमारे और बड़े गुस्से से अगर आप उसको उस क्लिप को देखें तो बड़े गुस्से से ये बताया गया था कि जनाब हम तो जत्थे लेके जाएंगे, और यकीनन मैं समझता हूँ कि वो सच बोल रहे थे क्योंकि इससे पहले ये जत्थे जा चुके हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट डिवाइड भी हुई, हमने देखा, फिर ब्रीफ केसेस का भी जिक्र हुआ और फिर कोर्टा का भी जिक्र हुआ, फिर वहीं से लोग जजेस सदर भी बने। तो चले आप इसको जरा और नेकेडली खेलते हैं, देखते हैं क्या होता है, और जो देख ही रहे हैं वैसे क्या हो रहा है। हाँ जी ठीक है, काजी साहब साथ ही रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। मियाँ शाहिद, ये बताएं कि इस्लामाबाद में रावी क्या चैन ही चैन लिख रहा है? देखिए, रावी आज सलमान ये कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने इजलास किया है और इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की डेट जो है वो दे दी है कि इलेक्शन जो है वो पंजाब में और सूबों में जो है वो 8 अक्टूबर को होगा। और इस हवाले से उन्होंने कहा है कि हमने बड़ी लंबी ब्रीफिंग ली है वजारत दाखिला से, वजारत खजाना से, वजारत दिफा से और दीगर जो इदारे हैं उनसे, और किसी ने भी इलेक्शन की हामी नहीं भरी। वजारत दाखिला ने कहा है कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, वजारत दिफा ने भी कहा है कि सिक्योरिटी देना मुमकिन नहीं है, वजारत खजाना ने कहा कि इस वक्त फंड जो है वो मुमकिन नहीं है। तो इन तमाम पहलुओं को देखते हुए इलेक्शन जो है वो मुलतवी किए जाते हैं, नहीं किए जाते हैं और नहीं हो सकते, और 8 अक्टूबर को ही इलेक्शन होगा और इसका शेड्यूल जो है वो फ्रेश शेड्यूल जारी किया जाएगा। सदर मुमलिकत को इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो आगाह कर दिया जाए, और ये इलेक्शन कमीशन ने अपना स्वाबदीदी और अपना आईनी इख्तियार जो है वो इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन को जो 8 अक्टूबर तक जो है वो मुलतवी किया है। जी
लेकिन ये भी तो इसमें एक मसला है कि इख्तियार जो है वो तो वाजे कर दिया था अदालत की जानिब से कि सदर मुमलिकत का है कि वो तारीख दे सकते हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन अपने तौर पे उस तारीख को तब्दील कैसे कर सकता है? देखिए, इसमें जो लिखा गया है कि इलेक्शन सदर ममलकत ने तारीख तो दे दी, लेकिन इलेक्शन जो है वो तो इलेक्शन कमीशन ने ही कराना है। उन्होंने कहा है कि शफाफ इलेक्शन मौजूदा जो सूरत हाल है इसमें मुमकिन नहीं है, इसलिए कि कोई भी अदारा जो है वो इलेक्शन के में तावन करने को लिया तो वो तैयार नहीं है। उन्होंने जो है ब्रीफिंग दी और तमाम पहलुओं को देखते हुए उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमने फैसला किया है कि इस सूरत हाल में इलेक्शन नहीं हो सकते 30 अप्रैल को, और इलेक्शन का जो नया शेड्यूल दिया जाएगा वो बाद में दिया जाएगा। 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे। तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि उनका इख्तियार है, उन्होंने कराना है। जब इलेक्शन हो नहीं पा रहे और इस हवाले से इसको शफाफ इलेक्शन और शफाफ प्रोसेस नहीं होगा तो इलेक्शन मुलतवी करना ही बेहतर है, और इसलिए उन्होंने नोटिफिकेशन जो है वो वापस ले लिया है। वफाकी काबीना के इजलास से जो खबर आई उसमें यह कहा गया कि पाक फौज की जानिब से इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी देने से इनकार किया गया है। तो दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि वो कह रहे हैं कि जी शफाफ इलेक्शन इसका मतलब है तभी मुमकिन है कि जब फंड्स भी हों और फौज की तरफ से सिक्योरिटी भी मिले। ऐसा ही है सलमान, क्योंकि आज वफाकी काबीना का इजलास भी हुआ और उसका एजेंडा पहले जारी नहीं किया गया था, एजेंडा खुफिया रखा गया था। और आज जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ वहां पर किसी ब्यूरोक्रेट को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, सिर्फ वफाकी काबीना के अरकान जो थे वो अंदर गए और वहां पर इजलास हुआ। वहां पर जो है वो तमाम सूरत हाल का जायजा लिया गया और ये देखा गया कि वजारत दिफा, वजारत खजाना, वजारत दाखिला उनकी ब्रीफिंग्स क्या हैं, उनकी जानिब से आरा क्या है। तमाम आरा को देखते हुए वजारत जो वफाकी काबीना है उन्होंने भी फैसला किया कि इलेक्शन जो है वो अभी नहीं हो सकते, एक साथ होंगे। और उसमें उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जो है वो वापस ले लिया है। इलेक्शन कमीशन का भी कहना है कि उन्होंने भी 2-3 दिन जो है वो मुसलसल इजलास किए, जिसके बाद जो है वो तमाम पहलुओं को देखते हुए नोटिफिकेशन जो 30 अप्रैल का है वो वापस ले रहे हैं। और इस हवाले से तमाम मुतलका इदारों को भी आगाह कर दिया है और सदर ममलकत को भी आगाह करने की हिदायत दी गई है कि उनको भी आगाह कर दिया जाए। और इस हवाले से उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपना जो इलेक्शन एक्ट है उसका जो इख्तियारात हैं वो इस्तेमाल किए हैं। जी ठीक है, अब देखते हैं कि सदर मुमलिकत की तरफ से क्या इस पर जवाब आता है। साथ ही रहेगा मियां शाहिद सैयद काजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद काजी साहब, आज जब राना सनाउल्लाह खिताब कर रहे थे या इज़हार ख्याल कर रहे थे पार्लियामेंट में, तो उन्होंने कहा कि जी आज चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन में बदनीयती हुई तो मदाखलत करेंगे। राना सना ने कहा कि सर आप मदाखलत नहीं हुक्म करें। एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं आप मदाखलत नहीं हुक्म करें और दूसरी तरफ जो हुक्म है वो माना नहीं जा रहा। और दूसरी बात ये कि बदनीयती अगर इलेक्शन में हुई तो मदाखलत करेंगे, ये तो एक तरह से पीटीआई के नज़रिए से देखें तो इलेक्शन से पहले ही बदनीयती हो गई। देख लें, ये सब कुछ जो हो रहा है ना ये फैमिली स्पेसिफिक हो रहा है, जहाँ पे डायनेस्टीज हैं, डायनेस्टीज बहुत पावरफुल हैं, 30-30, 40-50 साल से वो हुकूमतों में रहे हैं और अब जो उनकी इतनी पेनिट्रेशन है, इतना ज्यादा मालियात का अकट है चंद खानदानों के अंदर कि वो अब रियासत से भारी पड़ रहे हैं। तो इसलिए अभी एतजाज हसन साहब मेरे साथ हमारे साथ प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि ये मखसूस वक्त के बाद ये जितनी निगरान हुकूमतें हैं ये तो इलीगल हो जाएंगी, ये तो नल एंड वाइड हो जाएंगी। देखिए अगर आप ये पंजाब में जो है ये 90 दिन के लिए जो आए थे, अगर ये आगे जाते हैं तो ये एक और कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल पैदा होगा, मगर उसका भी कानूनी हल है। जिस वक्त ये खत्म होगा तो कुछ जत्थों का इंतजाम कर लेंगे हम, तो जब जत्थे होंगे तो वो एकदम से लीगल हो जाएंगे। तो देयर आर मैनी क्वेश्चन। और उसमें एक और जो बात है वो एक तो पहले इकोनॉमिक वायबिलिटी इसकी थ्रेटन कर दी, फाइनेंशियली इसकी इंसॉल्वेंसी आ रही है। हालांकि अक्टूबर तो बड़ा दूर है, अक्टूबर से पहले जून आना है, जून तक $7 बिलियन भी चाहिए, IMF हाथ नहीं पकड़ा रहा। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स एंड सो मेनी प्रॉब्लम्स दैट दिस गवर्नमेंट हैज उसने पाइल अप कर ली हैं और इकट्ठे कर ली हैं। तो वो कहते हैं अंग्रेजी में कि सियासत में एक हफ्ता बड़ा लंबा टाइम है, अक्टूबर बहुत दूर है, अक्टूबर से पहले बड़े खेल होंगे यहाँ पे। और लेट्स सी, दुआ करेंगे जो हो अच्छा हो, मगर जो करने वाले हैं उन पर बड़ा डिपेंड करता है कि वो अच्छा करते हैं या नहीं करते। सही, हनूज अक्टूबर दूर अस्त। बहुत शुक्रिया सैयद काजी साहब, तज़िया दे रहे थे, मियां शाहिद हमें आगाह कर रहे थे खबर से। और बड़ी खबर है और वो ये कि इलेक्शन कमीशन ने सूबाई आम इंतखाबात का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। अब 30 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन नहीं होंगे, बल्कि इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि अक्टूबर में यानी 8 अक्टूबर को ये इलेक्शन होंगे।